वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि निमराज ज़ुबान ज़द-ए-आम है, और मेरा ख्याल है कि इन्हीं दिनों पे आपके बिजली का बिल आता है और वो हाँ। इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो जो आम आदमी की पहुंच है उससे बहुत ज़्यादा दूर निकलता बल्कि हम हुआ लोग अक्सर नज़र आता सेगमेंट्स है। कर भी रहे हंसते हैं, जो जहां ज्यादातर इवन एक्टर्स वगैरह या हमारे जो कोई शाइनिंग स्टार्स हैं वो भी शिकायत लेकर आते हैं कि हम लोग ये बिल्स अदा नहीं कर पाते। तो एक आम आदमी की क्या सूरत हाल होगी इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। अभी हम आपके साथ कुछ वजूहात शेयर करने लगे कि ये बिजली इतनी महंगी क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जी कैपेसिटी चार्जेस। महंगी बिजली की सबसे बड़ी वजह कैपेसिटी चार्जेस हैं। 22 सरकारी कंपनीज इन कैपेसिटी चार्जेस की 48% हिस्सेदार हैं। बिजली पैदा करने वाली इन कंपनीज को सिर्फ गुज़िश्ता 3 माह में 169 अरब 36 करोड़ रुपए अदा किए गए। सरकारी बिजली घर भी जो है वो अगर उसकी बात की जाए तो मुसलसल फायदा उठा रहे हैं और आवाम बेचारे एक वक्त की रोटी से भी महरूम हो चुके हैं। मजीद इसके बारे में बातचीत भी हम अभी करेंगे। जी हाँ, वापडा के 21 बिजली घर 21% कैपेसिटी पर चल सके हैं और ये ज़राए का कहना है। इसके अलावा अगर बात करें वापडा के बिजली घरों को 21 अरब 27 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस अदा किए गए हैं, ये भी ज़राए की खबर है। बिल्कुल। और केपी के हुकूमत की मलकियत मालाकंड जो है वो बिजली घर 40% कैपेसिटी पर चला। जराए मालाकंड बिजली घर ने 100% जनरेशन कैपेसिटी के लिहाज से 20 करोड़ चार्जेस लिए। पंजाब हुकूमत की मलकियत कायद-ए-आज़म थर्मल 42% चला, लेकिन 11 अरब 52 करोड़ वसूल किए गए। ये भी जराए की खबर है। उसके बाद पंजाब थर्मल पावर कंपनी के बंद बिजली घर को बगैर किसी यूनिट के इवज जो है वो 10 अरब 64 करोड़ रुपए अदा किए गए। जी हाँ, पंजाब का कायद-ए-आज़म सोलर 16.3% चलकर 2 अरब 41 करोड़ ले गया। वफाकी हुकूमत की 3 जिनको सिर्फ 5.8% चलकर 5 अरब 95 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस ले गए। और जंग और ब्लो की RNG बिजली घर 72% चले और 15 अरब 73 की वसूली ले गए। हाँ जी। उसके अलावा चश्मा न्यूक्लियर के 4 यूनिट्स 80% कैपेसिटी पर चले, 37 अरब 33 करोड़ वसूल किए गए। उसके अलावा कैनेप को सबसे ज्यादा 64 अरब 23 करोड़ अदा किए गए हैं। शाहिद अजमल इस तमाम तर सूरत हाल पे बातचीत करने के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शायद सबसे पहले तो ये जो खबर है हमारे पास, ये जो डिटेल्स आपने शेयर की हैं, इस पे मजीद अगर आप कोई कमेंट करना चाहें वो भी कीजिएगा और साथ ही बताएं आसान अल्फाज में कि हमारे लिए कोई खुशखबरी नहीं है माजूद के साथ। देखिए, अगर यही सूरत हाल चलती रही जो इस वक्त मुल्क के अंदर कैपेसिटी चार्जेस और कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से चल रही है तो आवाम के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। लेकिन अगर इन मुआहदों को रिवाइज किया जाता है, जिस तरह आप अभी आपने देखा कि 22 सरकारी पावर कंपनियां तो सरकार की अपनी है, उनको कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे अगर आप पैसे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पैसे वापस सरकार की जेब में जा रहे हैं। यानी आपने 81 अरब 29 करोड़ रुपए की बिजली हुकूमत ने खरीदी उनसे अपने पावर स्टेशन से और उनको अदायगी की 169 अरब 36 करोड़ रुपए की। वापडा के जिस तरह भी आपने बताया 21 पावर स्टेशन जो है वो 4 अरब 40 करोड़ रुपए के एवज उन्होंने 21 अरब बिजली बेची और 21 अरब 27 करोड़ रुपए अदा किए गए। पंजाब के थर्मल देख लें कि बंद पड़े हैं और उनको 10 अरब 64 करोड़ रुपए अदा किए जा रहे हैं। अगर ये इनको हम रिवाइज नहीं करेंगे इन वायदों को तो हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा जो इस वक्त हो रहा है। आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये तो वो है जो सरकारी हैं, जिस तरह यानी एक ऐसा पावर स्टेशन भी है जिसको 751 रुपए फी यूनिट के हिसाब से अदायगी की गई है। यानी एक यूनिट की पैसे उसको 751 रुपए के हिसाब से अदा किए गए हैं। आप ये देख लें कितना बड़ा जुल्म है। और ये सारे कहां से लिए जाते हैं? अवाम की जेबों से निकाले जाते हैं और इनको हम अदायगियां कर रहे हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि जो इसमें बड़े बड़े सियासी खानदान और जो हमारे कारोबारी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, उन्होंने अपने अपने IPPs लगा रखे हैं और वो तकरीबन 42 के करीब ऐसे IPPs हैं जो बड़े बड़े बिजनेस। अच्छा शाहिद साहब, एजाज गौर साहब ने भी इन तमाम तर मामलात के ऊपर कल खुल के बात की और उनके मुताबिक जो 52% IPPs हैं वो क्योंकि गवर्नमेंट की हैं, गवर्नमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर सकती है। फिर कल से हम ये बात सुन रहे हैं, एजाज गौर साहब ने भी की और बिजनेस कम्युनिटी ने भी की कि जो IPPs हैं वो 40 IPPs हैं लेकिन वो 24 करोड़ आवाम का खून पी रहे हैं। इस हवाले से मतलब कुछ चेंजेस हो सकती है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो ये लगता है जिस तरह एजाज गौर साहब इस मसले को लेके चल रहे हैं और ये मामला जो है ताजर भी उठा रहे हैं और इन IPPs को लगाया भी इसलिए गया था कि मुल्क में सनत बंद हो रही है तो जिस शर्त भी लगते हैं बिजली मुयसर होनी चाहिए, बेशक महंगी हो या सस्ती हो। अब वही सनत जो है वो बेचारी पीट रही है कि हम महंगी बिजली खरीद नहीं सकते
और खित्ते में हम कम्पीट नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, मुल्क के बड़े बड़े सियासी खानदान, जिसमें शरीफ खानदान है, जिसमें जहांगीर तरीन है, जिसमें सैफुल्ला ग्रुप है, अपना सैफुल्ला खानदान है, और इस तरह मखदूम खानदान है, इन सब के भी आईपीपीज हैं। इवन के शरीफ खानदान के 5 आईपीपीज इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, जिसमें हमजा शुगर है, हालमोर पावर है, चिन्योड पावर है, अलमुइज इंडस्ट्रीज है, थल इंडस्ट्रीज है, इसी तरह एजे पावर जो है वो जहांगीर तरीन का उसमें शेयर है, और इस तरह उनका रहीम खान शुगर में उनका शेयर है, इस तरह डीडब्ल्यू पावर एक है, उसके अंदर इनका जहांगीर तरीन का शेयर है। सैफुल्ला खानदान जो है वो सैफ पावर के नाम से जो है वो चला रहे हैं। तो इस तरह सियासी खानदान जब खुद इसमें मुलव्विस होंगे और यही लोग जब खुद असम्बलियों के अंदर बैठे होंगे, तो किस तरह इसको रिवाइज किया जा सकेगा और नुमाइंदों को किस तरह नए तरीके से हम जो है कर सकेंगे, असल में इसके अंदर जो रुकावट है। इसी तरह जो बड़े बड़े हमारे कारोबारी शख्सियात हैं, वो भी दरअसल इन सियासतदानों की बैक पर हैं, और उनके बड़े बड़े उन्होंने अपने जो है पाकिस्तान में तो बड़े कारोबारी जो है वो आईपीपी के नाम पर मुल्क को लूट रहे हैं, जिसमें एंग्रो ग्रुप है, एंग्रो ग्रुप के 2 आईपीपी हैं, इसी तरह मियां मनशा ग्रुप है जिनके 3 आईपीपी हैं, जिनके जो एक लालपीर में है, जो दो निशात के नाम से हैं। इसी तरह जो है मुल्क के मारूफ कारोबारी एक फातिमा ग्रुप है, उनका आईपीपी है। इस तरह सहगल खानदान ने जो है वो कोहिनूर के नाम से एक आईपीपी लगा रखा है। आरिफ हबीब जो है वो सचल एनर्जी डेवलपमेंट के नाम पर चला रहे हैं। फौजी फाउंडेशन के इस वक्त जो है वो 5 आईपीपी चल रहे हैं, जिसमें फौजी कबीर वाला है, फौजी फाउंडेशन कंपनी जो है डहर की है, विंड एनर्जी 1, विंड एनर्जी 2, 5 खुद फौजी फाउंडेशन जो है वो भी 5 चला रहे हैं। इसी तरह गुल अहमद पावर लिमिटेड के नाम से जो है वो अब्दुल रज़ाक तेली और ये निसार सिराज तेली है, जो बड़े ताजिर हैं कराची के, उन्होंने लगा रखा है। अटक ऑयल रिफाइनरी ने अपना एक आईपीपी लगा रखा है। अख्तर ग्रुप और टिपाल ग्रुप जो बड़े कारोबारी ग्रुप हैं, उन्होंने आईपीपी लगा रखा है। इंडस पावर के नाम से इटलस पावर के नाम से शराजी खानदान जो है, इटलस ग्रुप बहुत बड़ा कारोबारी ग्रुप है, उन्होंने एक आईपीपी लगा रखा है। क्यानी खानदान ने चिनार पावर के नाम से लगा रखा है। मारूफ कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारी जो है डिस्टोन, उन्होंने एक लगा, यानी किस किस को आप रोएंगे, किस किस को रोएंगे। और शायद यही जुल्फिकार अली भुट्टो, अगर पास्ट की बात करें तो ये नारा एक बार लगा था 60 और 70 की दिहाई में प्राइवेटाइजेशन के नाम पे कि इतने सारे खानदान जो है वो मिलके पाकिस्तान को खा रहे हैं। 22 खानदानों का कुछ जिक्र किया गया। अभी आज के दौर में भी अब देखें तो यही 40, 22, 23 जो भी खानदान है ये हमें खा रहे हैं ना फिर तो। जी बिल्कुल, यही खानदान है और यही कारोबारी तबका जो है, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून है, ये सपोर्ट करते हैं सियासतदानों को सियासत में आने के लिए और इक़्तिदार में आने के लिए, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है और दूसरी सपोर्ट और देखिए शाहिद, इसमें तो हमारे ओहदेदारान के बहुत बड़े बड़े नाम इस वक्त जो आपने ब्रेक किए, जो आपकी बल्कि ब्रेकिंग खबर है आपकी, ये देखें, ये इनकी वजह से शायद फिर जब हुकूमतें परफॉर्म नहीं करती हैं, कैपेसिटी चार्जेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जी, और यही मसला है जी कि इनको हम पेमेंट कर देते हैं, ओहदेदारान खुद मुलव्विस है इनमें। तो देखें, बाकी तो ये जो 60 के करीब जो हमारे ये पावर अपना आईपीपीज हैं, ये तो मुल्क के अंदर मौजूद है ना। बाकी तो चलो 90 में से 30 जो है वो बैरून मुल्क से हमारी जो सरमायाकारी आई है उसको तो हम, इनके साथ तो हम असर नो मुआहिदा कर सकते हैं। और जो सियासतदान है उनको उन्होंने बहुत कमा लिया इस मुल्क से, और ये जो कारोबारी तबका है इन्होंने अरबों खरबों डॉलर कमा लिए हैं। अब इनको तो ये चाहिए कि ये कम से कम जो है मुल्क पर रहम करें और अवाम पर रहम करें और इस महंगी बिजली से अवाम की जान छुड़ाएं और अपने ये जो शाहिद साहब, आपने जो बातें की ये सुनने को तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं नवाज शरीफ, सैफ ग्रुप, फिर फौजी फाउंडेशन, इन सब के आईपीपीज हैं, तो मतलब कि इसमें तो कुछ रिलीफ हमें मिलेगा नहीं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो एक होशरबा हमारे पास फिगर आया कि 750 पर यूनिट एक पावर प्लांट बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा हम जो 25,000 मेगावाट की हम पेमेंट करते हैं और वो कैपेसिटी जो है वो टोटल 5,000 मेगावाट है, तो ये करप्शन भी तो है इतनी ज्यादा इन्वॉल्व। देखिए, ये तो मैं वही कहता हूँ ना कि ये उनके साथ, ये जब आईपीपीज लगे हैं, इनके साथ हुकूमत एक एग्रीमेंट कर चुकी है कि आपका जो पावर प्लांट है ये चले या ना चले, हम आपको पैसे देते रहेंगे। और बात को डॉलरों में पे किया जा रहा है, जिसको डॉलरों में पे किया जा रहा है उसको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलता है, क्योंकि डॉलर जितना ऊपर जाएगा उनका उतना फायदा होगा। तो ग्रिड बंद रहे या चलता रहे पावर स्टेशन, हमने उस प्लांट के पैसे उनको 100% के देने हैं। अब देखें, एटॉमिक की जिस तरह आपने बात की 80% पे चलता है, 20% गैप वैसे ही आ जाता है, टेक्निकल मसाइल हो जाते हैं, वो तो ठीक है, उसको पेमेंट अगर 100% की जाए। या जिस तरह आपने केपीके की बात की, केपीके के बाद ग्रिड जो है वो 80% उस पर चले हैं हाइड्रो के जो है, लेकिन बाद 50 पे चले हैं, जिनको जो है फिर भी उनको 100% की दी जा रही है। लेकिन यहाँ बंद ग्रिड जो है
उनको अरबों रुपए के पैसे दिए जा रहे लेकिन हैं। शायद साहब ये तो कहा जा रहा है ना कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आईपीपीज में 52% आईपीपीज तो आज भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि किस तरह 52% गवर्नमेंट के हैं और बाकी जो हैं, ये जो मैंने अभी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के नाम ये इनके हैं। ये तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है ना, इनके साथ तो बात की जा सकती है और इस मसले को खत्म किया जा सकता है। और आम के देखिए 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस के फी यूनिट जो है इस वक्त हर बंदा जो है वो दे रहा है, तो 18 रुपए तो आप एकदम से बिजली सस्ती कर सकते हैं। और ये जो हम पैसे दे रहे हैं ये बैंकों से कर्जे लेके दे रहे हैं और 451 अरब रुपए सालाना हम इन कर्जों पर, ये जो हमारा सर्कुलर डेट होता है इसके ऊपर हम सर्कुलर डेट की अदायगी तो इनको कर देते हैं, ये पेमेंट्स कर देते हैं। 451 अरब रुपए हम इस पर सिर्फ सूद अदा कर रहे हैं। हुकूमत बैंकों से जो हुकूमत निजी बैंकों से लेकर कर्जे देती है, इनको इनकी अदायगियां करती है, तो इससे हम जान छुड़वा सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसके लिए हुकूमत की विल होना बहुत जरूरी है। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती टीम बनाई जाए जो इस पर बैठकर बात करे और उसके बाद संजीदगी से बात करे, और फिर जो है इन ताजरों के साथ और जो सियासतदान है इनको बिठाया जाए और इनसे बात की जाए कि आप इतना पैसा आपने अरबों खरबों कमा लिए इस मुल्क से, अब इस मुल्क पर रहम करें और इंडस्ट्री को चलने दें और आवाम को सुख सांस लेने दें। थैंक यू वेरी मच। शायद हमारे साथ मौजूद थे जो कि आईपीपीज के हवाले से हमें बता रहे थे और बहुत ज़्यादा फ़िलायतें भी कोट किए और शायद ने बड़े बड़े इंकशाफ किए कि नवाज शरीफ हो गए, जहांगीर तरीन हो गए, सैफ साहब हो गए, इस तरह के सारे जो सियासतदान हैं वो इन्वॉल्व हैं आईपीपीज के इस गोरख धंधे में। और अब देखते हैं कि ये गोरख धंधा बंद होगा या नहीं, क्योंकि आवाज़ें बहुत ज़्यादा उठना शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे शामिल करते हैं। एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा।